See, our next discussion will be on cards, like regarding cards. तो जो प्लेइंग कार्ड होता है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये 52 कार्ड्स जो है ये मेनली दो कैटेगरी में हम लोग कैटेगराइज करेंगे, बिकॉज वहां दो कलर होता है, एक है रेड और दूसरा है ब्लैक। ऑब्वियसली दो कैटेगरी डिवाइड हुआ, सो दिस 52 विल बी इक्वली डिवाइडेड। तो 26 रेड कार्ड होता है और 26 ब्लैक कार्ड होता है, ठीक है। अब ये जो रेड है इस कैटेगरी का फर्दर डिवीजन है, दो स्मॉल डिवीजन। क्या क्या देखो, रेड कलर का दो डिवीजन है, वो है एक है हार्ट्स और दूसरा है डायमंड्स। सिमिलरली ये जो ब्लैक है इसका भी दो डिवीजन है, एक है स्पेड्स और एक है क्लब्स। तो तुम लोग देख ही सकते हो कि जब 52 इक्वली डिवाइड हुआ तो वैसे ही ये 26 भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। हार्ट्स 13 और डायमंड्स भी 13, स्पेड्स 13 और क्लब्स भी 13, ठीक है। अच्छा, इन सब का सिंबल कैसा होता है वो मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट। से आई ट्राई टू मेक दिस सिंबल। तो हार्ट वाला कार्ड कुछ ऐसा हार्ट जैसा दिखता है, डायमंड, स्पेड्स एंड क्लब। इसको रीजनल लैंग्वेज में अलग अलग नाम बोलते हैं, इंग्लिश में ये नाम बोलते हैं। अब ये जो 13 कार्ड्स है, ये 13 कार्ड्स हर एक में सेम रहता है, नाम 13 कार्ड्स का सेम रहता है, बस खाली क्या हो गया कि कलर और कैटेगरी अलग हो गया। वो नाम क्या है, 13 नेम्स। व्हाट आर दोस 13 नेम्स? फर्स्ट इज एस, नेक्स्ट इज 2, नंबर वाला 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, and then we have 3 special cards, Jack, Queen and King. See, this Jack is not Joker. Joker is not the part of those 52 cards, वो एक्स्ट्रा कार्ड होता है। तो अब ये सारे कैटेगरी में देखो, यहाँ डायमंड्स में भी यही होगा, एस 2, मतलब सब कैटेगरी में यही 13, इसमें स्पेड्स में भी यही 13, क्लब्स में भी यही 13, सेम, ठीक है। तो सब में ये 13 कार्ड्स ही होता है, बस खाली अलग अलग, मतलब ये सारा 13 कार्ड्स देखा जाए तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कलर में फॉल कर गया। ये जो 3 कार्ड है इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं तीनों को? फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि टोटल हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर, तो देखो 3 फेस कार्ड हुआ एक कैटेगरी में, एंड देयर आर 4 कैटेगरीज, सो 3 इंटू 4 12 फेस कार्ड। इफ आई से रेड फेस कार्ड, तो रेड में 2 कैटेगरी है, तो 3 इंटू 2 6 रेड फेस कार्ड। इफ आई से ब्लैक फेस कार्ड, अगेन वही बात, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तुमको बस इफ यू रिमेंबर दिस चार्ट, देन कार्ड से रिलेटेड वाला क्वेश्चंस इज हाफ डन, कह सकते हो, क्योंकि ये चार्ट याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन सा कितना कैटेगरी होता है और हर एक कैटेगरी में कौन कौन सा कार्ड होता है। सो दिस चार्ट इज इम्पोर्टेंट, दिस यू शुड रिमेंबर दिस चार्ट, ठीक है। नाउ यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन विच फॉलोज इट। और जो थोड़ा इंफॉर्मेशन चाहिए होगा वो मैं बता दूंगा धीरे धीरे, बट ये इतना सफिशिएंट है, ठीक है, इतना याद रखना है, ओके। See, these 4 cards are called cards of honor or honor cards. So this set of these 4 cards are called cards of honor. तो ये 4 तो हर एक शूट में प्रेजेंट होता है, मतलब कि हम लोग बात करें अगर स्पेड का, तो स्पेड में भी, क्लब्स में भी, डायमंड्स में भी और हार्ट्स में भी। तो देयर विल बी टोटल 16 कार्ड्स ऑफ ऑनर। अगर हम लोग टोटल कार्ड्स ऑफ ऑनर का बात करें तो देयर विल बी टोटल 16 कार्ड्स ऑफ ऑनर, ठीक है। और बाकी कार्ड्स को तो हम लोग नॉन ऑनर कार्ड भी बोल सकते हैं,
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को नंबर्स को याद रखने के लिए, अगर टेबल याद रहेगा तो हम लोग को नंबर्स भी याद हो जाएगा। हम लोग देखेंगे जैसे हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इन सब के साथ कैसे डील करना है, मीन कैसे इसको नंबर्स में पुट करना है और किस तरह से उसको यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन रख लेना ध्यान में, ठीक है। दो चीज था, एक फेस कार्ड वाला, ये 3 को फेस कार्ड कहते हैं, और अगर इन तीनों के साथ हम लोग एज को भी इंक्लूड कर दें तो उसको हम लोग कार्ड ऑफ ऑनर कहते हैं, ठीक है, कार्ड्स ऑफ ऑनर। बस ये इंफॉर्मेशन चाहिए था। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन पार्ट, क्वेश्चन सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। The question is saying that a card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Well shuffled means मतलब वही बात अगेन कि प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप कहाँ पे कौन सा कार्ड है, मतलब फेयर गेम होगा। Find the probability of getting 2 of spades. तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाए तो यहाँ पे देखो सैंपल स्पेस क्या होगा, वही 8, 2, 3 एंड सो ऑन, हर एक कलर का। तो ये अपने को लिखना नहीं है, डायरेक्टली हम लोग क्या बोल देंगे कि n of s यहाँ पे कितना हो जाएगा 52। देयर आर 52 कार्ड्स, तो n of s क्या हो जाएगा 52। और अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस का। तो देखो कैसे हम लोग इसके लिखना भी हो जाए और सॉल्व भी हो जाए। वैसे देखो क्या बोल रहे 2 ऑफ स्पेड्स ना, तो हम लोग लिखेंगे लेट, वही बात, E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, सब में ये लाइन कॉमन, ये इतना चीज सब में कॉमन, लेट E1 E2 ऐसे ऑफ गेटिंग, इसके बाद डबल कोट्स में लिख दो जो चीज लिखा हुआ है 2 ऑफ स्पेड्स। अब लिखेंगे n ऑफ E1 कि जो इसको फेवर कर रहा है, क्या होगा बताओ, 2 ऑफ स्पेड कितना होगा, स्पेड का 2 कितना होगा, स्पेड में हर एक चीज एक एक ही होता है, तो 2 ऑफ स्पेड भी एक ही होगा, ठीक है। तो P ऑफ E1 क्या हो जाएगा, P ऑफ E1 हो जाएगा n ऑफ E1 बाय n ऑफ s, हो जाएगा 1/52। तो प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी 1 आउट ऑफ 52, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकेंड बोल रहा है अ जैक, तो अगेन नो आई एम नॉट गोइंग टू राइट सच लॉन्ग स्टेटमेंट। नंबर 2 में देखो, नंबर 2 में देखो क्या लिख देंगे, लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, जो भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था फिर भूल गया मैं, क्या लिखा था, अ जैक, ठीक है। नंबर 2 में था अ जैक। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा नीचे ही ले आता हूँ, बार बार इधर करते जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, क्वेश्चन को नीचे ले आते जाते हैं। सो अ जैक, तो जैक कितना होता है, अभी हम लोग देखिए कि हर एक कैटेगरी में एक एक जैक होता है, हार्ट्स में एक जैक, स्पेड में एक जैक, डायमंड में एक जैक, क्लब में एक जैक। तो n ऑफ E2 कितना हो जाएगा 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, अगेन वही n ऑफ E2 बाय n ऑफ s, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 4/52। एंड आई हैव सेड इन प्रोबेबिलिटी वी ऑलवेज रिड्यूस इट टू द लोएस्ट टर्म, सो द आंसर इज 1 आउट ऑफ 30, ठीक है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर, वैसे तो 4 ठो किंग होता है, हर एक में एक एक होता है, लेकिन अगर रेड कलर का हम लोग बात करें तो इसका मतलब हो गया कि खाली हम लोग बात कर रहे हैं क्लब्स का, सॉरी खाली हम लोग बात कर रहे हैं हार्ट्स का और डायमंड्स का। तो देखो अगर हम लोग इसको E3 नाम दे दें तो n ऑफ E3 कितना हो जाएगा, किंग ऑफ रेड कलर 2 ठो होगा, एक ठो डायमंड वाला और एक ठो हार्ट वाला। तो P ऑफ E3 क्या हो जाएगा 2 आउट ऑफ 52। Now reduce it to the lowest term, so the answer is 1 out of 26, ठीक है। नेक्स्ट सी फोर्थ, अ कार्ड ऑफ डायमंड। सो डायमंड का कितना कार्ड होता है, अगेन वही बात लिख लेना पहले कि लेट E4 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ डायमंड। डायमंड में कितना कार्ड होता है, 13 कार्ड्स होता है ना, डायमंड कैटेगरी में 13 कार्ड्स होता है ना। सो देयर आर 13 कार्ड्स फेवरेबल टू इट, फेवरेबल टू दिस इवेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 13 आउट ऑफ 52।
मीन्स 1/4। नेक्स्ट क्या है देखो, अ किंग और अ क्वीन। देखो और ये याद रख लेना, बहुत जरूरी चीज है कि देखो फिफ्थ, अ किंग और अ क्वीन। याद रखना, ये फिफ्थ करने से पहले तुम लोग ये चीज देख लो कि और का मतलब मैथमेटिकली प्लस, और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर फिफ्थ में ये ध्यान में रखना, एकदम अच्छे से ध्यान में रखना। तो नंबर 5 में बोला अ किंग और अ क्वीन। किंग कितना होता है 4, क्वीन कितना होता है 4, तो और बीच में और था ना, मतलब प्लस, तो 4 + 4 8 हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें अ किंग और अ क्वीन का, पहले तो नाम दे देना कि लेट E5 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ किंग और अ क्वीन, ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग E5 बुला रहे हैं। तो n ऑफ E5 कितना हो जाएगा 4 + 4 8 हो जाएगा, ठीक है। और मतलब हाँ प्लस, ठीक है। सो 8 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे ट्राइंगल बन जाता है, क्या हो जाएगा 8/52। सो आई थिंक 2/13, ठीक है। सो ये और का मीनिंग समझ लो एकदम। जब भी बोलेगा दिस और दिस, मतलब कि दोनों मिला जुला के क्या है। और को हम लोग एक और चीज बोलते हैं, वो है यूनियन। इसको हम लोग यूनियन भी बोलेंगे, और एंड को इंटरसेक्शन, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ वन क्या है, नॉन फेस कार्ड। So I told you there are 3 face card, Jack, Queen and King in each category. So if each category has 3 face card, so 4 categories will have 12 face card. So there are 12 face card, but we are talking about a non face card. तो हम लोग इसको अगर E6 से डिफाइन करते हैं तो देखो टोटल 52 कार्ड्स होता है। 52 में से अगर 12 फेस कार्ड है तो बाकी जो बचा वो क्या होगा, नॉन फेस कार्ड। तो नॉन फेस कार्ड कितना हो जाएगा 40 नॉन फेस कार्ड्स, ठीक है। फेस कार्ड 12 होता है टोटल, तो नॉन फेस कार्ड 40। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 क्या हो जाएगा 40/52, और यू कैन से 10/13, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7, a black face card। black face card, see there are 12 face cards, total 12 face cards, हर एक कैटेगरी में 3 फेस कार्ड। यहां बात कर रहा है ब्लैक फेस कार्ड का। तो ब्लैक में, ब्लैक मतलब हो गया कि इसके अंदर 2 कैटेगरी है, स्पेड्स और क्लब्स का, ठीक है। तो स्पेड में भी 3 फेस कार्ड होता है और क्लब में भी 3 फेस कार्ड होता है। तो ब्लैक फेस कार्ड कितना हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे n ऑफ E7, इसको हम लोग E7 नाम दे देते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है वही नाम दे दे रहा है। कितना आएगा 3 + 3 6। तो P ऑफ E7 क्या हो जाएगा 6/52, 2 3s are 226, so 3/26, this is our answer. Now see, let us move to the next question. Question number 8, black card. So how many black card will be there? I'm just writing the number, you will be able to find the probability. 26. Why? Because black has 2 categories, spades and clubs. Spades will have 13 cards and clubs will have 13 cards. So there are 26 black card. Okay? ऐसे भी हम लोग बोले थे कि 52 कार्ड को हम लोग रेड और ब्लैक में डिवाइड करते हैं तो 26 ईच आता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम नाउ यू सॉल्व इट, ठीक है। आई एम जस्ट राइटिंग द नंबर, सॉल्व फॉर प्रोबेबिलिटी।
तरीका ही पता ही है कैसे लिखना है। अ नॉन एस, नॉन एस, तो देखो एस कितना होता है, एस होता है 4 ठो, चारों में एक एक एस होगा ना, क्लब्स में भी, हार्ट्स में भी, डायमंड में भी और स्पेड्स में भी। तो नॉन एस कितना हो जाएगा, टोटल -4, 48। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 48/52, सिंप्लीफाई कर देना, आई थिंक 12/13 विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 10। नंबर 10 इज सेइंग नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, नॉन फेस कार्ड। देखो क्वेश्चन पढ़ के समझना और कंफ्यूज मत हो जाना। नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर में कितना कार्ड होता है, ब्लैक कलर में टोटल 26 कार्ड होता है, उसमें से फेस कितना होता है, ये 26 ब्लैक होता है, इस 26 में से 6 ठो होता है फेस कार्ड। तो बोल रहा है नॉन फेस कार्ड, तो बाकी जो बच गया 20 ठो, ये 20 क्या हो गया, नॉन फेस कार्ड हो गया और ब्लैक कलर का हो गया। सो देयर विल बी 20 कार्ड्स ऑफ नॉन फेस, आई मीन ब्लैक कलर, नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर विल बी 20। तो ये हो जाएगा 20/52। If you reduce it, you are going to get 5/13. Next, let's move to the next question, which is neither a spade nor a jack. See, neither a spade, ना तो spade होना चाहिए, spade कितना होता है 13, nor a jack, jack कितना होता है 4 होता है। लेकिन देखो 4 में से एक ऑलरेडी इस स्पेड में इंक्लूडेड है, 4 जैक में से ऑलरेडी एक जैक इस स्पेड में इंक्लूडेड है, सो और एक्स्ट्रा 3, तो मतलब कि देयर विल बी 16 कार्ड जो कि आइदर स्पेड और ब्लैक होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे देखो ये वर्ड्स के साथ थोड़ा खेला है। ये जो 16 कार्ड है, ये 16 कार्ड्स क्या है, वी कैन से दिस 16 कार्ड इज आइदर स्पेड और आइदर स्पेड और जैक, आइदर स्पेड और जैक, मतलब या तो 16, ये जो 16 कार्ड होगा, 16 कार्ड्स क्या होगा, या तो स्पेड होगा या तो जैक होगा। तो देयर आर 16 कार्ड जो या तो स्पेड होता है या तो जैक होता है, ठीक है। लेकिन हमको बोला है नाइदर स्पेड नॉर जैक, ना तो स्पेड ना ही जैक, तब कितना हो जाएगा, तो टोटल में से ये जो है 16, इसको माइनस कर लो, सो 36। So there are 36 कार्ड which is neither spade nor jack। बाकी जो 16 कार्ड है वो या तो स्पेड है या तो ब्लैक है, ठीक है। पर ये जो 36 ऐसा कार्ड हम लोग को टोटल मिल सकता है जो ना तो स्पेड होगा और ना ही जैक होगा, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट वन। नाइदर अ हार्ट नॉर अ रेड किंग, तो पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं आइदर हार्ट आइदर रेड किंग वाला। तो हार्ट वाला कार्ड कितना होता है 13, और रेड किंग कितना होता है 2 ठो होता है, लेकिन इस 2 में से ऑलरेडी एक यहाँ पे इंक्लूडेड है, हार्ट भी तो रेड ही होता है ना, ऑलरेडी एक इंक्लूडेड है, तो इसलिए हम लोग 13+1 ही करेंगे। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि 13+2 -1, क्योंकि ऑलरेडी एक काउंट कर चुके हैं। सो देयर आर 14 कार्ड्स जो आइदर हार्ट और किंग है, नहीं आइदर हार्ट और किंग नहीं, रेड किंग, किंग रहता तब तो ये भी 16 ही हो जाता। आइदर हार्ट और रेड किंग 14 है, तो नाइदर हार्ट और नॉट रेड किंग क्या हो जाएगा, वही 52 - 14। नाइदर हार्ट नॉर रेड किंग, ये कितना हो जाएगा 52 - 14 विच इज 38। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 38/52, और यू कैन से 19/26। That's it. So if you are able to follow it, if you follow it properly और ध्यान से समझो कार्ड वाले क्वेश्चंस को, तो अब आराम से आप लोग कार्ड्स का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, क्योंकि इसी कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, इसी तरह क्वेश्चन आता है,
ठीक है, and we'll be discussing other questions, few more questions in the next session. Thank you. Do practice it.